हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम हिंदी पढ़ने वाले हैं। हिंदी में आषाढ़ का एक दिन नाटक। आज के लिए पहला प्रश्न है, आषाढ़ का एक दिन हिंदी का कौन सी विधा है? आपके ऑप्शन हैं उपन्यास, कहानी, नाटक या फिर निबंध। दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, नाटक। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश द्वारा लिखा गया एक नाटक है। आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचनाकार कौन हैं? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहन राकेश। आषाढ़ का एक दिन नाटक में कितने अंक हैं? आपके ऑप्शन हैं 2, 5, 3 या 4। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 3। आषाढ़ का एक दिन नाटक में 3 अंक हैं। इनमें से कौन सा नाटक मोहन राकेश का नहीं है? आपके ऑप्शन हैं लहरों का राजहंस, ध्रुव स्वामिनी, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी मोहन राकेश का नाटक नहीं है। ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है। आषाढ़ का एक दिन नाटक का प्रकाशन कब हुआ? आपके ऑप्शन है 1958 ईस्वी, 1960 ईस्वी, 1965 ईस्वी, 1968 ईस्वी। इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए, 1958 में आषाढ़ का एक दिन नाटक का प्रकाशन हुआ। आषाढ़ का एक दिन नाटक किनके जीवन पर आधारित है? आपके ऑप्शन हैं तुलसीदास के जीवन पर, कालिदास के जीवन पर, मोहन राकेश के जीवन पर या फिर सूरदास के जीवन पर। दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, कालिदास के जीवन पर आधारित है ये आषाढ़ का एक दिन नाटक। आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचनाकार मोहन राकेश का जन्म कब हुआ? आपके ऑप्शन हैं 1950 ईस्वी, 1930 ईस्वी, 1925 ईस्वी, 1915 ईस्वी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 1925 ईस्वी में मोहन राकेश का जन्म हुआ। आषाढ़ का एक दिन नाटक में स्त्री पात्र कितने हैं? आपके ऑप्शन हैं 3, 4, 5, 6। इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी, 5। आषाढ़ के एक दिन नाटक में स्त्री पात्रों की संख्या 5 है, जबकि टोटल पात्रों की संख्या 12 है। पुरुष पात्रों की संख्या इसमें 7 है। आषाढ़ का एक दिन नाटक में कुल कितने पात्र हैं? आपके ऑप्शन हैं 10, 9, 12, 16। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 12। आषाढ़ के एक दिन नाटक में कुल पात्र 12 हैं। आषाढ़ का एक दिन नाटक को सर्वश्रेष्ठ नाटक होने के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब दिया गया? आपके ऑप्शन हैं 1958 में, 1959 में, 1961 में, 1963 में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 1959 में। हिंदी रंगमंच को हिंदी भाषी प्रदेश की सांस्कृतिक पूर्तियों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना होगा। रंगों और राशियों के हमारे विवेक को व्यक्त करना होगा। यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र का, जयशंकर प्रसाद जी का, मोहन राकेश का या फिर रंगी राघव का। दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहन राकेश का। हरिण शावक का उल्लेख किस नाटक में हुआ है? आपके ऑप्शन है स्कंदगुप्त में, लहरों का राजहंस में, आधे अधूरे में, आषाढ़ का एक दिन में। इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन डी, आषाढ़ का एक दिन में हरिण शावक का उल्लेख हुआ है। मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक भी रहे हैं? आपके ऑप्शन है भारत पत्रिका, सरस्वती पत्रिका, सारिका पत्रिका या फिर मतवाला पत्रिका। दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, सारिका पत्रिका। सारिका पत्रिका के मोहन राकेश संपादक भी रहे हैं। आषाढ़ का एक दिन नाटक में काव्यकर्ता कालिदास की प्रणयिनी या प्रेयसी या प्रेमी कौन है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, मल्लिका। आषाढ़ का एक दिन नाटक की शुरुआत आषाढ़ के किस दिन से होती है? आपके ऑप्शन हैं पहला दिन, 5वां दिन, 15वां दिन या फिर अंतिम दिन। इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए, पहला दिन। आषाढ़ का एक दिन नाटक की शुरुआत आषाढ़ के पहले दिन से होती है। इस घर के तल्प और असाधारण हिरण शावक के लिए नहीं है। आषाढ़ का एक दिन नाटक में यह किसका कथन है? आपके ऑप्शन है कालिदास, मल्लिका, प्रियंगुमंजरी, अंबिका। दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, अंबिका।
आषाढ़ का एक दिन नाटक में मल्लिका की माँ या गांव की वृद्ध महिला कौन है? आपके ऑप्शन है अंबिका, मल्लिका, संगिनी या फिर रंगिनी। इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए अंबिका। मैंने भावना में एक भावना का विवरण किया है, मेरे लिए वह संबंध और संबंधों से बड़ा है। मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ जो पवित्र और कोमल है। यह किसका कथन है? दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी मल्लिका का। दोस्तों मल्लिका का यह कथन कालिदास के बारे में है। आषाढ़ का एक दिन नाटक का नायक और नायिका कौन है? आपके ऑप्शन है विलोम और अंबिका, कालिदास और अंबिका, विलोम और मल्लिका, कालिदास और मल्लिका। दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी कालिदास और मल्लिका। जीवन एक भावना है, कोमल भावना, बहुत बहुत कोमल भावना। अंबिका का यह कथन आषाढ़ का एक दिन नाटक के लिए किस अंक में है? आपके ऑप्शन है पहले, दूसरा, तीसरा या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन बी दूसरा। दूसरे अंक में प्रस्तुत कथन कहा गया है। आषाढ़ का एक दिन नाटक में लोकनीति में निष्णात या निष्पात किसे कहा गया है? आपके ऑप्शन है कालिदास को, विलोम को, मल्लिका को, अंबिका को। दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए कालिदास को। तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उनके लिए संवेदना का। आषाढ़ का एक दिन नाटक में यह किसका कथन है? आपके ऑप्शन है अंबिका का, मल्लिका का, दंतुल का या फिर कालिदास का। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी मल्लिका का। आषाढ़ का एक दिन नाटक में घायल अवस्था में किसके शरीर से खून गिर रहा था? आपके ऑप्शन है हरिण शावक से, सिंह शावक के, बकरी शावक के, गौ शावक के। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए हिरण शावक के शरीर से खून गिर रहा था, क्योंकि दंतुल ने हिरण शावक को तीर मार दिया था। आषाढ़ का एक दिन नाटक में प्रयुक्त शब्द तल्प का अर्थ है। आपके ऑप्शन है चादर, कुर्सी, पलंग या फिर उपर्युक्त सभी। दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी तल्प का अर्थ पलंग है। कालिदास की कौन से रचना पढ़कर उज्जैन के सम्राट ने उन्हें राजकवि का दर्जा दिया है? आपके ऑप्शन है मेघदूत, ऋतुसंहार, रघुवंशम या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी ऋतुसंहार। कालिदास मल्लिका के घर किसको लेकर आता है? आपके ऑप्शन है हरिण शावक को, हंस को, तोते को या फिर बिल्ली को। इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए हरिण शावक को कालिदास मल्लिका के घर लेकर आता है। आषाढ़ का एक दिन नाटक में दंतुल कौन है? आपके ऑप्शन है राजपुरुष, गांव पुरुष, नगर पुरुष या फिर उपर्युक्त सभी। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए दंतुल एक राजपुरुष है। तुम्हारे साथ उसका उतना ही संबंध है कि तुम एक उपादान हो जिसके आश्रय से वह अपने से प्रेम कर सकता है, अपने पर गर्व कर सकता है। यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है मल्लिका का, विलोम का, अंबिका का या फिर दंतुल का। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी अंबिका का। तुम जिसे भावना कहती हो वह केवल छलना और आत्म प्रवंचन है। यह किसका कथन है? आपके ऑप्शन है अंबिका का, प्रियंगु मंजरी का, मल्लिका का या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए अंबिका का। अनुस्वार और अनुनासिक कहाँ से आए दो अधिकारी हैं? आपके ऑप्शन है कश्मीर से, उज्जैनी से, मालव से या कुसुमपुर से। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी उज्जैन से। आषाढ़ का एक दिन नाटक में खलनायक की भूमिका में कौन है? आपके ऑप्शन है दंतुल, मातुल, निक्षेप, विलोम। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी विलोम। विलोम आषाढ़ का एक दिन नाटक में खलनायक की भूमिका में है। योग्यता एक चौथाई व्यक्तित्व का निर्माण करती है, शेष पूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा होती है। यह किसका कथन है? आपके ऑप्शन है विलोम, कालिदास, निक्षेप, मल्लिका। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी निक्षेप का। आषाढ़ का एक दिन नाटक में मल्लिका के पिता की मृत्यु कैसे होती है? आपके ऑप्शन है दुर्घटना से, बुखार से, महामारी से या फिर दमा से। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी महामारी से। आषाढ़ के एक दिन नाटक में मल्लिका के पिता की मृत्यु महामारी के कारण होती है। विलोम क्या है? एक असफल कालिदास और कालिदास एक सफल विलोम किसका कथन है? आपके ऑप्शन है विलोम का,
कालिदास का, निषेध का या फिर मल्लिका का? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए विलोम का। आषाढ़ का एक दिन नाटक में हिरणसावक को चोट कौन पहुंचाता है? आपके ऑप्शन हैं कालिदास, दंतुल, मल्लिका, विलोम। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी दंतुल। दंतुल अपने तीर के द्वारा हिरणसावक को मारता है जबकि कालिदास उसको बचाता है। आषाढ़ का एक दिन नाटक के प्रथम अंग में किसने स्वयं को असफल कालिदास कहा है? आपके ऑप्शन हैं निक्षेप, कालिदास, विलोम या फिर मातुल। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी विलोम। विलोम ने अपने को असफल कालिदास कहा है। यह तुम्हारी नहीं विलोम की भाषा है, यह किसने किससे कहा है? आपके ऑप्शन हैं कालिदास ने मल्लिका से, मल्लिका ने अंबिका से, विलोम ने मल्लिका से, मातुल ने अंबिका से। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी मल्लिका ने अंबिका से, यानी कि मल्लिका अपनी मां अंबिका से प्रस्तुत बात को कहा है। मल्लिका का विवाह ठीक करने के लिए अंबिका कौन सा गौण पात्र को भेजती है? आपके ऑप्शन हैं अग्निमित्र, पुरगुप्त, निषेप, मातुल। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए अग्निमित्र को। सौंदर्य का यह सहज उपभोग हमारे लिए केवल एक सपना है। आषाढ़ का एक दिन नाटक में यह किसका कथन है? आपके ऑप्शन है मल्लिका का, अंबिका का, प्रियंगु मंजरी का या फिर संगिनी का। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी प्रियंगु मंजरी का। किसी संबंध से बचने के लिए अभाव जितना बड़ा कारण होता है, अभाव की पूर्ति उससे बड़ा कारण बन जाती है। यह किसका कथन है? आपके ऑप्शन है अंबिका का, प्रियंगु मंजरी का, संगिनी का, मल्लिका का। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए अंबिका का। उज्जैनी सम्राट विक्रमादित्य की कन्या एवं कालिदास की पत्नी कौन है? आपके ऑप्शन है मल्लिका, रंगिनी, संगिनी या फिर प्रियंगु मंजरी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी प्रियंगु मंजरी। सम्राट विक्रमादित्य की कन्या और कालिदास की पत्नी है। सम्मान प्राप्त होने पर सम्मान के प्रति प्रकट की गई उदासीनता व्यक्ति के महत्व को बढ़ा देती है। यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है अंबिका का, मल्लिका का, मातुल का, विलोम का। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए अंबिका का। कालिदास को उज्जैनी जाने के लिए मल्लिका निक्षेप के साथ किस मंदिर में जाती है? आपके ऑप्शन है राम मंदिर, काली मंदिर, शिव मंदिर या फिर जगदम्बा मंदिर। इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन डी जगदम्बा मंदिर। आषाढ़ का एक दिन नाटक में पुरुष पात्र कितने हैं? आपके ऑप्शन है 6, 7, 8, 9। दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 7। आषाढ़ के एक दिन नाटक में पुरुष पात्रों की संख्या 7 है। आषाढ़ के एक दिन नाटक में उज्जैनी राज्य किसका सम्मान करना चाहता है? आपके ऑप्शन है कालिदास, मातुल, विलोम, मल्लिका। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए कालिदास का। कालिदास को लेने आए आचार्य वरुरुच के साथ कौन आया था? आपके ऑप्शन है 2 रथ, 2 रथवाह, 4 अश्वारोही या फिर उपर्युक्त सभी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। कविता का कुछ मूल्य है आर्य मातुल, तभी तो सम्मान का भी मूल्य है। यह किसका कथन है? आपके ऑप्शन है विलोम का, अंबिका का, मल्लिका का या फिर कालिदास का। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी मल्लिका का। कालिदास किसके बुलावे पर अपनी प्रेयसी मल्लिका को छोड़कर उज्जैनी चला जाता है? आपके ऑप्शन है सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की, राजकुमारी प्रियंगु मंजरी की, उज्जैन सेनानायक के या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। तुम्हें ऐसा लांछन लगाते लज्जा नहीं आती, आषाढ़ का एक दिन नाटक में यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है अंबिका, रंगिनी, संगिनी या फिर मल्लिका। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी मल्लिका। सम्राट ने स्वयं ऋतु संहार पढ़ा है और उसकी प्रशंसा की है। यह कथन दंतुल ने किससे कहा है? आपके ऑप्शन है अंबिका से, मल्लिका से, मातुल से, कालिदास से। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी मल्लिका से। शब्द और राजपुरुषों की संपत्ति है। आषाढ़ का एक दिन नाटक में यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है कालिदास, दंतुल, मातुल, मल्लिका। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए
कालिदास। उन्हें इस सम्मान का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, यह सम्मान उनके व्यक्तित्व का है। यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है विलोम, संगिनी, रंगिनी, मल्लिका। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, मल्लिका। आषाढ़ का एक दिन नाटक में कौन अनाधिकार हर किसी के जीवन में प्रवेश कर जाता है? आपके विकल्प हैं मातुल, कालिदास, विलोम या फिर निक्षेप। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, विलोम। यहाँ से जाकर मैं अपनी भूमि से उघड़ जाऊंगा, आषाढ़ का एक दिन नाटक में यहाँ किसका कथन है? आपके ऑप्शन है कालिदास, विलोम, दंतुल, मातुल। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, कालिदास। किससे कालिदास को लिखने की प्रेरणा मिलती है? आपके ऑप्शन है मातुल, मल्लिका, अंबिका या फिर प्रियंग मंजरी। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, मल्लिका से। एक बाण प्राण ले सकता है तो उंगलियों का कोमल स्पर्श प्राण दे सकता है, यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है दंतुल, कालिदास, अंबिका, मल्लिका। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, कालिदास। राजकवि होने के बाद कालिदास कौन सी पुस्तक की रचना करते हैं? आपके ऑप्शन है रघुवंशम, मेघदूत, कुमार संभव या फिर उपर्युक्त सभी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। मैं राजकीय मुद्राओं से कृत होने के लिए नहीं हूं, यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है दंतुल, मातुल, कालिदास या फिर विलोम। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, कालिदास का। आषाढ़ के एक दिन नाटक में प्रयुक्त शब्द अंशुक का अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन है चादर, कुर्सी, दुपट्टा, कोमल। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, दुपट्टा। आषाढ़ के एक दिन नाटक में प्रयुक्त शब्द अंशुक का अर्थ है दुपट्टा होता है। आषाढ़ का एक दिन नाटक से जुड़ी दो नागरिकों का नाम क्या है? आपके ऑप्शन है रंगनी और संगनी, संगनी और प्रियंग मंजरी, मल्लिका और अंबिका या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, रंगनी और संगनी। आषाढ़ के एक दिन नाटक में दीवारों को मिट्टी से पोता गया है, बीच बीच में गेहूं से किसके चित्र बने हैं? आपके ऑप्शन है सर्प के, ढोल के, स्वास्तिक के या फिर ओम का। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, स्वास्तिक का। मल्लिका अपने मन में संन्यास लेने की धारणा को किसके कारण त्याग देती है? आपके ऑप्शन है विलोम, कालिदास, मातुल, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, कालिदास। नाटक के प्रथम अंक के अनुसार मल्लिका ने किसका साक्षात्कार कभी नहीं किया था? आपके ऑप्शन है अपने पिता का, विलोम का, राज कर्मचारी का या फिर प्रकृति सौंदर्य का। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रकृति सौंदर्य का। कालिदास किसे अपनी बाहों में झुला रहा था? आपके ऑप्शन है छोटे बच्चे को, कुत्ते के बच्चे को, हिरण शावक को या फिर खरगोश को। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, हिरण शावक को कालिदास अपनी बाहों में झुला रहा था। मोहन राकेश का पहला नाटक कौन सा है? आपके ऑप्शन है लहरों का राजहंस, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, आषाढ़ का एक दिन। यदि वास्तव में उसका तुमसे भावना का संबंध है तो वह क्यों तुमसे विवाह नहीं करना चाहता? यहाँ उसका तुमसे शब्द का क्या अभिप्राय है? कालिदास और अंबिका, कालिदास प्रियंग मंजरी, विलोम और मल्लिका, कालिदास और मल्लिका। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, कालिदास और मल्लिका। उस साधनहीन और अभावग्रस्त जीवन में विवाह की कल्पना ही कैसे की जा सकती है, यह वक्तव्य किसका है? आपके ऑप्शन है अंबिका, मल्लिका, रंगिनी, विलोम। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, मल्लिका। अब इतना कीजिए कि वह कवि कुल शिरोमणि जहां भी हो उन्हें ढूंढ कर ले आइए। यहाँ कवि कुल शिरोमणि किसे कहा गया है? आपके ऑप्शन है मातुल को, कबीरदास को, कालिदास को, सूरदास को। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, कालिदास को। छंदों की अभ्यास मेरी वृत्ति नहीं है, यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है मातुल, विलोम, दंतुल, निषेध। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, विलोम। आज के लिए अंतिम प्रश्न है, आषाढ़ का
एक दिन नाटक का अंत आषाढ़ के किस दिन से होता है? आपके ऑप्शन है पहला, पांचवा, 15वां, अंतिम। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए पहला। आषाढ़ के दिन की नाटक की शुरुआत भी पहले दिन से और अंत भी पहले दिन से होती है।